नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास ऑडियो बुक में। अपने भीतर की शक्ति जागो और बदलो जीवन। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं कौन हूं? मेरे भीतर कितनी क्षमता है? क्या मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस ऑडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत ले, क्योंकि ये ऑडियो आपकी आदतें बदलने का दम रखती है। आज हम मिलकर एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो आपके भीतर छिपे उस रोशनी को उजागर करेगी, जो आपको मानसिक रूप से मजबूत, आत्मविश्वासी, उद्देश्यपूर्ण और खुशहाल बनाएगी। तो आइए समझते हैं गहराई से, सरल भाषा में। अध्याय 1, अपनी शक्ति की पहचान। हर व्यक्ति में अलग अलग खूबियां छिपी होती है, लेकिन हम खुद को दूसरों से तुलना करके अपने आप को छोटा मान लेते हैं। जरा दिमाग पर जोर लगाइए और सोचिए, क्या आपके अंदर वो ताकत है जो आपको संघर्ष से निकाल सकती है? आज का पहला अभ्यास है अपनी ताकत को पहचानना। एक कागज और पेन लीजिए और लिखिए, कौन सी चीजें करते हुए आपको खुशी मिलती है, कौन से काम आपको ऊर्जा देते हैं और कौन से काम आपके उत्साह को खत्म कर देते हैं। ध्यान रखिए, खुद की तारीफ करना अहंकार नहीं है, बल्कि आत्म जागरूकता है। जब आप खुद को पहचानते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अपने गुणों को स्वीकार करता हूं, मैं अपने अंदर की रोशनी को पहचानता हूं। अध्याय 2, मेंटल ब्लॉक और ब्रेक देम। हम सबके मन में नकारात्मक विचार आते हैं। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है कि ये विचार आपके दुश्मन नहीं है, ये संकेत है कि आपका मन डर रहा है। अब मैं आपको एक होमवर्क बताता हूं। 3 कॉलम बनाइए। मेरा नकारात्मक विचार क्या था, उसका प्रमाण क्या है, मैं इसे सकारात्मक कैसे बना सकता हूं। उदाहरण, मैं असफल हो जाऊंगा। प्रमाण, मैंने पहले भी छोटे लक्ष्य पूरे किए हैं। सकारात्मक विचार, मैं धीरे धीरे सीख सकता हूं। हर दिन 5 मिनट ये अभ्यास करें। आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे बदल रहा है। अध्याय 3, गोल सेटिंग। सपनों से वास्तविकता तक। लक्ष्य होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सपना देखना काफी नहीं। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, मापा जा सकना चाहिए और उसे पाने के लिए योजना होनी चाहिए। आप स्मार्ट लक्ष्य का उपयोग कर सकते हैं। S, स्पेसिफिक, लक्ष्य साफ होना चाहिए। M, मेजरेबल, प्रगति को देख सकते हैं। अचीवेबल, संभव हो। R, रेलेवेंट, आपके जीवन से जुड़ा हो। T, टाइम बाउंड, समय तय हो। उदाहरण, मैं अगले 3 महीनों में रोज 30 मिनट व्यायाम करूंगा ताकि मैं स्वस्थ रह सकूं। आप खुद से पूछिए, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्यों इसे पाना चाहता हूं, मैं इसे कब तक पूरा करूंगा। अध्याय 4, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है। छोटे छोटे कदमों से बढ़ता है। आप खुद से दिन में कितनी बार बात करते हैं? क्या आपने ध्यान दिया है कि आप खुद से क्या कह रहे हैं? आज से खुद से कहिए, मैं सीख सकता हूं, मैं रोज थोड़ा बेहतर बन रहा हूं। गलतियां मुझे मजबूत बनाती है। हर दिन एक छोटा लक्ष्य तय कीजिए और पूरा कीजिए, चाहे 10 मिनट ध्यान, 20 मिनट पढ़ाई या एक फोन कॉल। छोटे छोटे कदम आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं। अध्याय 5, मानसिक स्वास्थ्य की शक्ति। हम अपने शरीर का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन मन का क्या? तनाव, चिंता, बेचैनी, ये सब मानसिक थकान के संकेत है। आइए एक सरल भाषा में समझते हैं। आराम से बैठिए, गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते समय मन में कहिए, तनाव छोड़ रहा हूं। ऐसा 5-10 मिनट कीजिए। नींद भी उतनी ही जरूरी है। हर दिन एक ही समय पर सोने की आदत डालिए। सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनाइए और हल्का भोजन कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य आपके पूरे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। अध्याय 6, जीवन का उद्देश्य खोजिए। हम सिर्फ इसलिए नहीं जीते कि दिन काटे, हमें एक उद्देश्य चाहिए, एक वजह चाहिए जिससे हमारा मन मजबूत बने। अपने जीवन के मूल्य खोजिए। खुद से पूछिए, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मैं किस तरह दूसरों की मदद कर सकता हूं, कौन से काम मुझे आनंद देते हैं। सेवा का मतलब सिर्फ दान नहीं है, किसी की मदद करना, समय देना, सुनना, ये सब भी सेवा है। सेवा आपके मन को विस्तार देती है,
और आपको उद्देश्य से जोड़ती है। अध्याय 7 नातों में सकारात्मक ऊर्जा लाए। हमारे शब्दों में शक्ति होती है। जब आप कहते हैं तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो आप दूसरों में आत्मविश्वास भरते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं तुम कभी नहीं कर सकते, तो आप उन्हें गिरा सकते हैं। संवाद में बदलाव लाए। आरोप की जगह समझ, दोष की जगह सहयोग, तुम की जगह सकारात्मक संवाद से रिश्ते मजबूत होते हैं और आप खुद भी मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। अध्याय 8 सीखते रहना ही सफलता का रहस्य है। जीवन में स्थिर रहना संभव नहीं है, बदलाव ही जीवन है। हर दिन एक नया सवाल पूछिए, नई चीजें सीखिए। आलोचना से मत डरिए, आलोचना हमें मजबूत बनाती है। जिज्ञासा आपकी ऊर्जा है। जब आप नए सवाल पूछते हैं तो आपका मन खुले दरवाजे की तरह नई संभावनाएं खोजता है। अध्याय 9 30 दिन में बदलाव की योजना। अब मैं आपको एक आसान 30 दिनों की योजना देता हूं। इसमें हर दिन के लिए अभ्यास दिए गए हैं। बस इसे अपनाइए और फर्क खुद महसूस कीजिए। पहला सप्ताह एक आत्म जागरूकता। सोमवार अपने गुण लिखिए। मंगलवार नकारात्मक विचार पहचानिए। बृहस्पतिवार ध्यान अभ्यास करें। गुरुवार एनर्जी देने वाली एक्टिविटीज खोजिए। शुक्रवार आत्म संवाद की सूची। शनिवार छोटा लक्ष्य तय करें। रविवार प्रकृति की समीक्षा। सप्ताह 2 मानसिक अवरोध तोड़े। पहला दिन विचारों की जांच। दूसरा दिन विजुअलाइजेशन। तीसरा दिन प्रेरक लेख पढ़ना। चौथा दिन आत्म संवाद का अभ्यास। पांचवा दिन असफलताओं से सीखना। छठा दिन सकारात्मक लोगों से जुड़ना। सातवां दिन आत्म मूल्य पर ध्यान देना। सप्ताह 3 लक्ष्य और आत्मविश्वास। पहला दिन स्मार्ट लक्ष्य तय करना। दूसरा दिन प्रोग्रेस ट्रैक करना। तीसरा दिन छोटे लक्ष्यों को पूरा करना। चौथा दिन बॉडी लैंग्वेज सुधारना। पांचवा दिन सकारात्मक संवाद का अभ्यास। छठा दिन आत्मसम्मान बढ़ाना। सातवां दिन सफलता की डायरी लिखना। सप्ताह 4 मानसिक स्वास्थ्य, उद्देश्य और नाते। पहला दिन ध्यान और श्वास अभ्यास। दूसरा दिन नींद की दिनचर्या। तीसरा दिन सेवा कार्य करना। चौथा दिन नातों में संवाद। पांचवा दिन जीवन उद्देश्य लिखना। छठा दिन क्यूरियोसिटी विकसित करना। सातवां दिन महीने की समीक्षा और अगला लक्ष्य। बस इसे अपनाइए और फर्क खुद महसूस कीजिए। अब मैं आपको एक छोटी सी प्रेरक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है नेहा की, एक छोटे से कस्बे की लड़की। नेहा का सपना था एक लेखक बनने का, लेकिन उसे हमेशा यही सुनने को मिलता, अरे लिखकर कौन पेट भरता है, ये सब बड़े लोगों का काम है, तुम्हारे बस का नहीं। शुरुआत में नेहा भी डर गई। उसने अपनी डायरी अलमारी में बंद कर दी और रोजमर्रा की नौकरी करने लगी। लेकिन उसके दिल में वो सपना, वो आग बुझा नहीं। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं कोशिश भी नहीं करूंगी तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूं। उसने फिर से अपनी डायरी निकाली और रोज 10 मिनट लिखना शुरू किया। शुरू में उसके लिखे को कोई नहीं पढ़ता था, लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। उसने ब्लॉग शुरू किया। धीरे धीरे उसके शब्द लोगों के दिल को छूने लगे। उसके छोटे छोटे लेख पढ़कर लोग कमेंट करने लगे, नेहा तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। आज वही नेहा जिसकी डायरी कभी अलमारी में बंद थी, अब एक किताब की लेखिका है और उसकी किताब हजारों लोगों को प्रेरित कर रही है। दोस्तों, नेहा की कहानी हमें यही सिखाती है, सपनों को अलमारी में बंद मत करो, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करो और देखना एक दिन वही छोटे कदम आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। क्लोजिंग मैसेज। दोस्तों, आपके भीतर जो शक्ति छिपी है वो किसी जादू से कम नहीं। ये किताब आपको सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि आपको खुद चलने का रास्ता दिखाती है। आप में वो ताकत है जो मुश्किल समय में भी आपको संभाल सकती है। आज ही शुरुआत कीजिए, खुद को पहचानिए, अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कीजिए और जीवन को नए अर्थ के साथ जीना शुरू कीजिए। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।
अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें और दुनिया को दिखाइए कि आप कितने सक्षम हैं। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी यात्रा के साथ।